ओके तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इंट ए, और अभी इस वेरिएबल को हम ना प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैंने सिर्फ वेरिएबल बनाया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो ये जो चीज़ की है इसको बोला जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, बताना कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, हम एक मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है ए। ओके, सो ए इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ए इज अ वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ और फिर से एक बार रन करके देखता हूँ कुछ इफेक्ट हुआ क्या। या नीचे में कुछ आ गया है, नीचे में वो बोल रहा है यू कैन सी देर इज अ वार्निंग अनयूज्ड वेरिएबल, एक वार्निंग है। वार्निंग से वैसे प्रोग्राम में होता कुछ नहीं है, बट या देर इज अ वार्निंग, बोल रहा है अनयूज्ड वेरिएबल, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया तो है बट उसको यूज नहीं किया, तो इससे वार्निंग आ गई। तो वार्निंग क्यों? बिकॉज जितने भी कंपाइलर होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सभी मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए ही बने जाते हैं। तो उनको पता, उसको दिखा कि एक वेरिएबल बना और वो अनयूज्ड है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, तो भी वो एक मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, दैट्स वाई उसके लिए लिख के आया है इज अ वार्निंग। एक वार्निंग है कि अननेसेसरी मेमोरी कंज्यूम होगी अगर आप वेरिएबल बनाओगे तो। यहाँ पे मैं मेमोरी कंज्यूम किया, कोई इशू नहीं है मेरे को। अगर आप एरर्स रहे, आपके इसमें एरर रहे तो प्रॉब्लम है, वार्निंग से कोई इशू नहीं होता। मैं देखो इसको रन कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, देर इज नो चेंज। सर आपने एक वेरिएबल बनाया पर उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बिकॉज मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मुझे एक मेमोरी चाहिए, बट उसमें ना ही मैंने डेटा डाला और ना ही उसको यूज किया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस मेमोरी जो है, ये जो मैंने मेमोरी ऑक्यूपाइड की है, हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ को मैं हटा रहा हूँ एंड सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ %d। अब ये %d क्या है? %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ओके, या फिर आप इसको प्लेस होल्डर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर प्लेस होल्डर। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर को रखते हैं, इस वर्ड को रखते हैं साइड में, बिकॉज हमें अच्छे से पढ़ना है। हम लेते हैं इसका वर्ड, उसका मीनिंग, दैट इज नथिंग बट अ प्लेस होल्डर। अब इसको प्लेस होल्डर क्यों बोला जाता है और उसका क्या ही एक्चुअल मीनिंग है और क्यों इसको प्लेस होल्डर बोला जाता है, वो हम देखते हैं। तो %d जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ इस वेरिएबल के लिए, बिकॉज मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो इसका सिंटेक्स देखिए किस तरीके से लिखा है हमने, डबल कोट्स के अंदर हमने %d किया है। देखिए अच्छे से, फिर से एक बार देखिए, मैंने प्रिंट एफ के अंदर जब राउंड ओपन होगी उसके बाद डबल कोट्स लगाया और डबल कोट्स के अंदर %d लगाया। एज ए बिगिनर हमेशा आपकी गलती होंगी कि आप कभी यहाँ पे डालोगे %d, या फिर आप डबल कोट्स अप्लाई ही ना करोगे और डायरेक्टली आप कंसीडर करोगे, तो ये नहीं चलेगा। % जो है डबल कोट्स के अंदर नजर आने चाहिए। छोटी छोटी डिटेलिंग में आपको बता रहा हूँ। ओके, %d हमेशा डबल कोट्स के अंदर रहेंगे, देन कॉमा रहेगा। कभी कभी स्टूडेंट कॉमा खा लेते हैं और बोलते हैं सर सब तो सही लिखा है, सब तो सही लिखा है। नहीं, इसका सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स आपको करना है कि आपको सेपरेट करना है, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल से सेपरेट करना है। नेक्स्ट, ए का जो डेटा है, ए का डेटा %d के जगह पे वो प्रिंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये और ये लिंक है। तो सिंपल समझो ये ए का दोस्त है, मतलब ए का दोस्त कौन है? %d। और ये जो दोस्त है, दोस्त का काम होता है उसके लिए जगह होल्ड करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बस से जा रहे थे तो हमारा दोस्त पहले ही स्टॉप से चढ़ चुका है, तो वो जो पहले स्टॉप से मेरा जो दोस्त चढ़ा है वो मेरे लिए क्या करके रखेगा? एक प्लेस रिजर्व करके रखेगा। सेम चीज यहाँ पे %d इसके लिए, ए के लिए उसकी जगह रिजर्व करके रख रहा है। ओके, सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो उस जगह पे प्रिंट होगा जहाँ पे %d है। %d वैनिश हो जाएगा, उसका काम इतना ही है कि वो उसके लिए जगह होल्ड करता है और उसकी जगह पे वो चीज प्रिंट होती है। सो यू कैन सी ए का अंदर जो भी डेटा था वो था 41। अब ये मैं अज्यूम नहीं कर पाया, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि क्या चीज आने वाली है, बिकॉज वो चीज मुझे नहीं पता थी। और जो चीज हमें नहीं पता होती उसी को क्या बोला जाता है? गार्बेज। बिकॉज एक कंटेनर लिया आपने, एक मेमोरी ली और मेमोरी में कुछ ना कुछ तो डेटा होगा। सर ये डेटा कहाँ से आया और किसने डाला? कोई भी प्रीवियसली सॉफ्टवेयर चल रहा था, रन हो रहा था, तो उसने वो मेमोरी ऑक्यूपाइड की होंगी, उसने वो मेमोरी को यूज किया होगा, तो वहां पे उसने 41 रखा। किस लिए रखा, क्यों रखा, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए तो उस नंबर को, उस डेटा को बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। क्या बोला जाता है? गार्बेज, बिकॉज इट इज डिफॉल्ट, वी कांट प्रिडिक्ट द नंबर। अब ये मेरे केस में 41 आया, आपके केस में कोई दूसरा कुछ आ सकता है, बिकॉज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपका स्टोरेज डिवाइस है और आप उसमें कुछ खुद से डालना चाहते हो, तो आप खुद के वैल्यूज असाइन करो। क्या करोगे? खुद की वैल्यू असाइन। तो अगर आपको आपके वेरिएबल में खुद की वैल्यू असाइन करना है तो आप यूज करोगे इक्वल्स। कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? इक्वल्स। इक्वल्स ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, और यहाँ पे हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था इंट ए करके, देन ए में हमने वैल्यू डाल दी है, क्या डाली है? 22। तो इसका मीनिंग सर, इसका मीनिंग फॉर एग्जाम्पल
एज इलास्ट्रेटेड फॉर्म में मैं और एक बार आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। सिंपल, जब हमने ए किया तो क्या हुआ, एक बॉक्स क्रिएट हुआ, उस बॉक्स का नाम हमने रख दिया था ए और उसका एक मेमोरी एड्रेस रहेगा, सपोज 2 2 3 4 5 6 3 3 6 और एक 1, तो ये हो गया 7 डिजिट का मेमोरी एड्रेस होगा। और उसके अंदर पहले तो पता नहीं क्या था, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है, 3 4 5, तो मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज गार्बेज। बट जब आप क्या करो, ए इक्वल्स टू लगा रहे हो, तो वो गार्बेज नहीं रहेगा, आप जो डालोगे वो, तो प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा और नया डेटा आपने जो डाला है वो रहेगा। ओके, तो याद रखना है, इसको बोला जाता है डेटा असाइन करना। तो जो भी डेटा आपके राइट हैंड साइड में होता है वो असाइन हो जाता है आपके वेरिएबल में। ओके, तो इसको मैं करता हूँ क्लियर एंड सिंपली हम करके देखते हैं कंपाइल एंड रन और देखते हैं कि 22 आ रहा है क्या। वेट अ सेकेंड, yeah, anyone have any question? Wait a second. तो यहाँ पे देखिए हमने जो नंबर डाला था 22 वो नजर आपको आ रहा है, मतलब ए के अंदर जो भी डेटा था वो हमने यहाँ पे परसेंट डी के जगह पे प्रिंट किया। आप परसेंट डी को समझ लेते हैं, हमने वैल्यू असाइन करना सीख लिया, वेरिएबल क्रिएट करना सीख लिया। अभी हम उसमें उसको समझते हैं कि ये परसेंट डी को प्लेस होल्डर क्यों बोला जाता है। सपोज मैं परसेंट डी के आगे के डाल देता हूँ और परसेंट डी के पीछे के डाल देता हूँ, तो मैंने बोला ये जो परसेंट डी है ना, ये जो परसेंट डी है ये उसका क्या है, दोस्त है। मैंने बोला ये जो परसेंट डी है ये ए का दोस्त है, तो ये क्या करता है, ए की वैल्यू परसेंट डी के जगह पे प्रिंट होती है। तो वो जो परसेंट डी है उसने उसके लिए क्या होल्ड करके रखा है, क्या होल्ड करके रखा है, प्लेस। दैट्स व्हाई परसेंट डी कॉल्ड एज प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के जैसा काम करता है। तो देखो मैं फिर से एक बार इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, आपको देखने में मिलेगा कि के बीच में जितने भी के डाले उनके बीच में आपको ए की वैल्यू को प्रिंट होते हुए मिलेगा। ओके, तो वेट अ सेकंड, देख लेते हैं कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एंड यू कैन सी। ओके, प्लेस होल्डर समझ में आ गया सचिन। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्लेस होल्डर, बिकॉज वो परसेंट डी, यू कैन सी जितने के हमने स्टार्टिंग में डाले थे वो हो गया और परसेंट डी की जगह पे ही एग्जैक्टली ए हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। ओके, या ओके, सो दैट दिस इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। नेक्स्ट अगर आप और भी वेरिएबल्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो सिंपली कॉमा डाल के। हाँ, अगर आप चाहते हो ट्रेडिशनल स्टाइल तो आप बार बार ये लिख सकते हो, इंट बी, दूसरा वेरिएबल बनाना है बी, उसके अंदर रखना है सपोज मुझे 3, जो नंबर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी नंबर रख सकते हो, बस और बस इंटीजर। फ्लोट नंबर आप नहीं रख सकते हो, फ्लोट अगर डालोगे तो सिर्फ और सिर्फ आगे का वैल्यू जाएगा, डॉट के पीछे का वैल्यू नहीं जाएगा, बिकॉज इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर ही रख सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो b इक्वल टू 3 डाल दिया, तो सेम चीज है यहाँ पे हमें, और से अगर b को भी प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके b एंड यहाँ पे मैं और एक परसेंट d डालूंगा। सर क्या होगा, क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, सर क्या होगा कि सर एक ही परसेंट डी डाल दिया, 2 वेरिएबल डाल दिए, 2% डी डाल दिए, 1 वेरिएबल डाल दिए, तो वो सारी चीजों का आपका आंसर मिलेगा। सपोज अगर आप दोनों 2 वेरिएबल से और 2% ही डाल रहे हो तो ये करेक्ट है। तो सर इसमें कौन किसका दोस्त, सिंपल है, पहला जो है वो पहले का दोस्त, तो ये परसेंट डी जो है वो इसका, गलत हो गया, ये परसेंट डी जो है वो ए का एंड जो सेकंड परसेंट डी है वो बी का, मतलब सेकंड परसेंट डी के जगह पे बी की वैल्यू प्रिंट होंगी और फर्स्ट परसेंट डी के जगह पे ए की वैल्यू प्रिंट होंगी। सिंपल खेल, बिकॉज दोज आर प्लेस होल्डर्स। ओके ग्रेट, कंपाइल और रन करके देखते हैं। थोड़ा सा लोड ले रहा है पीसी बिकॉज ऑफ प्रीवियस रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करा है। ओके, यू कैन सी you get the answer KKK 22 and KKK 3. Okay, get it. नेक्स्ट, अभी देखो इतना तो समझ गया, तो ये के हटा देता हूँ बिकॉज बड़ा ही गंदा लग रहा है, इसको भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट, सेव कर दो। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मैंने 1% ही हटा दिया तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होगा, बिकॉज किसी ने भी ट्राई नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ क्या होगा। चलो बताओ क्या प्रिंट होगा, ए का वैल्यू प्रिंट होगा या बी का वैल्यू प्रिंट होगा, चलो बताओ। 22 प्रिंट होगा या फिर 3 प्रिंट होगा, क्या कि एरर देगा, चलेगा, एरर भी अगर आप बोलोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इस तरीके के ही इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके के ही इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट्स व्हाई
यू हैव टू प्रिपेयर, इसीलिए तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। सी इतना छोटी मतलब ऐसा चिल्ड्रन लैंग्वेज नहीं है। या कंबाइन कर देगा, वन सेज कंबाइन, विल प्रिंट ए, जिम सेज ए की वैल्यू प्रिंट होंगी, कंबाइन कर देगा मतलब एडिशन कर देगा, ऐसा बोलना चाहते हैं सचिन। देन उसके बाद एरर, मोहित सेज एरर, सो 25, शिवम सेज 25 एंड सुमित सेज 22, शिवम सेज या दोनों का वैल्यू प्रिंट होगा। 19 कहाँ से आ गया, माइनस कर दिया उसने। आई थिंक दोनों प्रिंट होगा, एक ए वैल्यू प्रिंट होगा सिर्फ, रोहित सेज ओके। तो जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बोला ए की वैल्यू, तो वो लोग करेक्ट है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था, पहला जो है परसेंट डी मतलब पहले का दोस्त, दूसरे का दोस्त आया ही नहीं, तो दूसरे के लिए जगह होल्ड होगी क्या। रियल लाइफ के साथ चलो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा अलग से कुछ भी नहीं हो रहा। अगर पहले वाले का दोस्त आया है तो पहला वाला ही प्रिंट होगा, दूसरे वाले का नहीं आया तो उसको खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब उसका कुछ भी नहीं होने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके ग्रेट। बट अगर मैंने कर दिया परसेंट डी डाल दिया, और अगर यहाँ पे मैं ए के वेरिएबल क्या डाल रहा हूँ तो क्या होगा, ये भी डिलीट कर दिया सपोज, नहीं तो आप बोलोगे सर बी का वैल्यू, चलो वो भी हटा दिया, पर यहाँ पे 2% डी है और एक ए है, तो फिर क्या होगा। या रोहित सेज एरर, 2 टाइम्स ए, 2 बार ए आएगा। सुमित सेज 20 विल प्रिंट ए, जिम सेज ए प्रिंट होगा, शिवम भी ए। ओके एक ही बार या 2 बार वो भी तो बताओ, बिकॉज वहां पे परसेंट ही 2 बार है। 2 टाइम्स ए, जिम सेज 1 टाइम्स ए, और फिर दूसरे का क्या होगा, परसेंट ही तो है। जिम जीवेस सेज एरर। ओके लेट मी चेक, 2 बार ए की वैल्यू, अंकित सेज 2 बार ए की वैल्यू, हर्ष सेज 1 बार प्रिंट होगा। ओके अगर मैं आपको बात बताऊं तो अगर परसेंट डी अगर है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा। चलो जिन्होंने बोला 22, तो फर्स्ट टाइम 22 आएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये एक बंदा है और उसका दोस्त भी अवेलेबल है, तो फर्स्ट टाइम ए आएगा। और सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम कुछ भी आ सकता है, दैट इज नॉट बी प्रिडिक्टेड, बिकॉज सेकंड वाला है मतलब दोस्त तो आया है, पर उसके जगह पे क्या प्रिंट होगा वो चीज उसको नहीं पता, तो उसने प्रिंट कर दिया गार्बेज। यू कैन सी पहला तो है 22, बट सेकंड जो है वो कुछ भी है, मतलब कुछ भी डेटा उसने प्रिंट कर दिया 2 3 5 9 1 8 8, बिकॉज उसने होल्ड तो किया था ना, तो कुछ तो डेटा आ गया। सो यू कैन सी परसेंट डी अननेसेसरी आप यूज करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जितने वेरिएबल आप प्रिंट करना चाहते हो उतने वेरिएबल ही आप लोगे, उतने परसेंट डी ही आप लोगे। अगर आप ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नंबर देख रहे हो, मतलब आपका यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्रीनशॉट मारते हैं और बोलते हैं सर ये क्या हो गया, ये कैसा नंबर आ गया, बिकॉज यू आर यूजिंग ना मैक्सिमम प्लेस होल्डर्स, ज्यादा प्लेस होल्डर यूज करो और कम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज करो, और यहाँ पे वो एरर नहीं दिखाता। ओके तो याद रखना आपको मैन्युअली उस चीज को सॉल्व करना पड़ता है। ये आता है आपके एप्टी एग्जाम्स में आता है, और आप लोग बहुत ही गलत आंसर्स देते हो। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप गलत आंसर देते हो। ओके सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, छोटी छोटी चीजों में भी बहुत गलत आंसर आते हैं। ओके इसलिए मैं डिप में बढ़ रहा हूँ। ओके हाँ आप टीसीएस के लिए ट्राई कर रहे हो, आप एससीएल के लिए ट्राई कर रहे हो, आप परसिस्टेंस या फिर कोई भी इसके लिए एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, और डेफिनेटली आपके बहुत काम में आने वाला है। 80 से 90 स्कोर करते, 90 से 100 भी स्कोर करते हैं स्टूडेंट, अगर आपको ये चीजें पता होती है। ओके सो सेकंड परसेंट डी प्रिंट कैच वैल्यू, या कैच कुछ भी वो नहीं बता सकता मैं वो कहाँ से आया, दैट इज द क्या बोल सकते हो गार्बेज वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। कैच से कर रहा है कहाँ से कर रहा है वो नहीं पता। ओके ओके सो दिस इज नथिंग बट a इक्वल्स टू 20, एंड याद रखना जितने परसेंट डी लगाओगे उतने वेरिएबल होना चाहिए, अदरवाइज आप सोच समझ के वेरिएबल्स लगाना। ओके ग्रेट। पर यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल स्टाइल यूज करने से अच्छा हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स बनाना है सेम टाइप के, तो आप कॉमा करके भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके तो इस टाइप से भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर और उसमें वैल्यूज असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आप वैल्यू असाइन कर दो, सॉरी वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, बाद में असाइन करो ये भी चलेगा, जरूरी नहीं है 3 सिर्फ 3 ही लेना, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, नो इशू। मैंने बी को पहले डिक्लेयर किया, सिर्फ बताया कि बी मैं लेने वाला हूँ, बाद में उसको बताया कि उसमें वैल्यू क्या रहेगी। ओके ग्रेट, ये चीज समझिए। किसी को यहाँ पे इशू कोई भी छोटा मोटा सब चलेगा यार, मेरे को आड़ा टेढ़ा जो भी तोड़ मरोड़ के पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो। नो ओके गुड ठीक है थैंक यू। ओके ओके तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है कि मैंने बोला था कि आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो भी मैंने थ्योरी में पढ़ाया कि उसका मेमोरी एड्रेस और ये सर A22 और BQ ऐसे ही रहे, मतलब ऐसा कुछ मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ। ए को मैंने असाइन, मतलब मैंने क्रिएट भी किया और 22 वैल्यू भी असाइन की। बी को मैंने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया, मैंने बताया कि वैल्यू क्या आएगी वो मुझे नहीं पता, तो फिर बाद में वैल्यू डाल दी। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि इस तरीके से भी आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं वैसा करना था क्या, कुछ ऐसा लॉजिक नहीं चल रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मैं एड्रेसेस वगैरह बताने वाला था। तो सबसे पहले %d अगर आप लगाते हो, %d और a, तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो वो एक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है, एक्सेस सॉरी प्लेस होल्डर एंड एक्सेस मॉडिफायर्स है। तो ये एक्सेस बताएगा और वो चीजें डेटा टाइप भी बताएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अ प्रिंट। अरे क्या, थैंक यू यार। नेक्स्ट वन प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे %d की जगह पे मैं आगे में लिख रहा हूँ वैल्यू, बिकॉज ये हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है, वैल्यू, ए के अंदर की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए वैल्यू। आप ऐसा भी लिख सकते हो ए की वैल्यू, ये भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज जो भी %d के आगे इतना कुछ हमने लिखा है, ये जैसे कि तैसा प्रिंट होता है। ये कल वाले सेशन में हमने ले लिया था कि डबल कोट्स में आप जो भी कुछ लिखते हो उसका स्पेलिंग वगैरह चेक नहीं होता। यहाँ पे इस ए का कोई मीनिंग नहीं है, बट इस ए का मीनिंग है। ओके, याद रखो। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करेंगे कि उसको क्या मेमोरी मिली है। अगर आपको एड्रेस देखना है, मेरे को ए का एड्रेस देखना है, तो मैं लिख रहा हूँ ए का एड्रेस। ए की वैल्यू देख ली हमने, हम ए का एड्रेस देख रहे हैं। अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो आप यूज कर सकते हो %u। क्या यूज कर सकते हो, %u। सर यू क्यों, बिकॉज अनडिफाइंड। आप %d भी यूज कर सकते हो, नो इश्यू, आप %d भी यूज कर सकते हो। बट मुझे नहीं पता कि आगे से जो डेटा आने वाला है वो मुझे नहीं पता कि वो इंटीजर रहेगा, शॉर्ट रहेगा, फ्लोट रहेगा, डबल रहेगा, किस टाइप का है वो मुझे डिफाइंड नहीं है, बिकॉज एड्रेस कुछ भी आ सकता है। तो उस टाइम हम क्या लेते हैं, यू, दैट इज कॉल्ड एज अनडिफाइंड। %d मतलब डिफाइंड मुझे पता है, तो %d। सर इंटीजर है, फ्लोट के लिए f लेते थे, तो इंटीजर के लिए i क्यों नहीं लेते, यू कैन डू इट यार, i भी है, इंटीजर के लिए आप i भी ले सकते हो। सो यू कैन अप्लाई i ऑल्सो। %d भी आप यूज कर सकते हो, %i भी। तो सर %d का, %i का, ये भी क्वेश्चन होगा। तो ये अभी के लिए आप सभी के लिए, जो लोगों का हो चुका है प्रोग्रामिंग, उन सभी के लिए ये एक क्वेश्चन है आज के लिए कि %d कब करेंगे और %i। ये कल के सेशन में फर्स्ट जैसे हम स्टार्ट होंगे वैसे आप अपना आंसर लेके रेडी रहना। ओके, मैं ये क्वेश्चन आपको पूछूंगा, व्हेन वी यूज %d एंड व्हेन वी यूज %i। अभी के फिलहाल के केस में कोई इशू नहीं है। अभी के लिए समझो कि %d एंड %i दोनों आप यूज कर सकते हो, %d भी आप यूज कर सकते हो, %i भी इंटीजर के लिए। बट जब हमें नहीं पता तो आप यूज कर सकते हो u। और यहाँ पे मुझे एड्रेस प्रिंट करना है, तो मैं %address ऑफ a कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया। ये जो एंड है उसको ऑपरेटर बोला जाता है, और ये एड्रेस प्रिंट करता है। ए का क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस, जिस मेमोरी लोकेशन पे ये डेटा को होल्ड करके रखा है। कौन सा डेटा सर, 22। सर थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी, तो सिंपल मैं फॉर्म में बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। ये जो है ये एक मेमोरी है ना, मेमोरी है जहाँ पे वो डेटा स्टोर हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पे ना कुछ मेमोरी लोकेशन का नंबर होगा, 2 2 4 5 6 7 और 1, बिकॉज 7 डिजिट का होता है, इसलिए मैंने 7 डिजिट का वो लिखा एड्रेस। ओके, और ये जो है इस 7 डिजिट के एड्रेस को हमने क्या नेम दे दिया है, ए। बट इस ए के अंदर क्या है, 22, मतलब ही क्या, इस लोकेशन पे है ना। तो हमें क्या देखना है, ए का एड्रेस क्या मिला है, तो उसके लिए मैंने इतना सारा लिखा, और ये है एड्रेस। एंड का मीनिंग होता है एड्रेस ऑफ, एंड का मीनिंग क्या होता है, एड्रेस ऑफ। तो इस चीज को मैं देखो कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ, और ए का हम एड्रेस देखते हैं। या देयर इज एरर, एरर क्या बोल रहा है, देखो नीचे मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, रिटर्न के पहले सेमीकोलन बोल रहा है वो। तो चलो थोड़ा नीचे करते हैं और देखते हैं कहाँ पे, इसके पहले देखो स्टेटमेंट। तो देखो दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक ही डिफरेंस दिख रहा है कि मैंने इसके पीछे सेमीकोलन नहीं डाला, बिकॉज मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया, दैट्स वाई वहां पे एरर आ गया। तो फिर से एक बार कंपाइल एंड चेक कर दे, देयर इज नो एरर, एंड रन। नाउ यू कैन सी, देखो ए की वैल्यू 22 एंड ए का एड्रेस, और वो चिपक के आया यार, वो चीज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो वेट करते, इसको मैं पहले ठीक करता हूँ। तो इस चीज को ठीक कैसे करेंगे, सिंपली मैं %d के पीछे
मैं डाल देता हूँ न्यू लाइन, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे न्यू लाइन चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाए, नंबर प्रिंट हो जाए, तो मुझे चाहिए न्यू लाइन, देन उसके बाद ये नए लाइन में ये डेटा प्रिंट हो। सेव करते हैं एंड फिर से एक बार कंपाइल एंड रन। मुझे पता है कोड में कोई एरर नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली कंपाइल एंड रन वाला डाला। एंड नाउ यू कैन सी ए की वैल्यू इक्वल्स टू 22 दिखा रहा है एंड ए का एड्रेस इक्वल्स टू, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यू कैन सी 7 डिजिट का एक नंबर दिखा रहा है, जो कि थोड़ा गार्बेज सा लग रहा है, पर ये गार्बेज नंबर नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। तो 2359052 इस लोकेशन पे ये 22 जो नंबर है वो सेव है, और इसी एड्रेस को हमने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है। तो जो भी कुछ डेटा मैं वहां पे रखूंगा, वो डेटा उस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगा। यू कैन सी 4 डाल दो। अब हमेशा रन करने के वक्त वो मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो सकता है, बिकॉज कभी कौन सा फ्री था, कभी कौन सा फ्री है, वो हम नहीं बता सकते। एंड यू कैन सी 2259 वही वाला 052, और उसमें अभी क्या है 4, बिकॉज मैंने उसकी वैल्यू को चेंज किया। तो दिस कॉल्ड एज एड्रेस। नेक्स्ट था कि उसके वो जो एड्रेस है वहां पे वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। मैंने जैसे बताया था, जो इंट डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो। डॉस में 2 बाइट ऑफ मेमोरी। तो चलो हम चेक करते हैं। सो मैं फिर से एक बार, मैंने लिखा ही नहीं कोड और मैं डायरेक्टली कंपाइल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रिंटफ और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ए का साइज। सो ए का साइज लिख देता हूँ। ए का साइज मतलब वो मेमोरी में कितनी जगह कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से ले रहा हूँ परसेंट या %d एंड कॉमा, यहाँ पे साइज ऑफ करके एक पहले से प्री डिफाइंड ऑपरेटर है, उसको फंक्शन भी आप बोल सकते हो। मैं ये चीज को कर रहा हूँ क्लियर। ओके, इसको क्या बोल सकते हो, ऑपरेटर बोल सकते हो। तो साइज ऑफ करके पहले से ऑपरेटर है जिसकी फंक्शनलिटी है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, देन फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक साइज ऑफ करके, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो क्या करता है, जो भी वेरिएबल उसके अंदर आप लिखोगे उसका वो साइज बताएगा कि वो मेमोरी में कितना बाइट ऑफ साइज होल्ड कर रहा है। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, और वो भी बाइट में बताएगा। ओके, बाइट चीज आई नो कि आपको नहीं पता, वो चीजें आपको समझ जाएगी, डोंट वरी, बस स्ट्रिक्ट रहो। मैं सारी चीजें स्टेप वाइज आपको मैं बताऊंगा। सो कैन सी ए का साइज, तो यहाँ पे साइज ऑफ ए मतलब ए का क्या साइज है वो वहां पे बताया जाएगा। तो चलो चेक कर दे। सेम चीज हमने क्या कर दिया, ए तो यहाँ पे है, देन उसके बाद ए का एड्रेस भी है, देन फिर से नीचे वाला स्टेटमेंट फिर से चिपक के आ गया। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, बिकॉज मुझे उसको न्यू लाइन में लेके आना है। ओके, फिर से मैंने कंपाइल किया एंड नाउ यू कैन सी ए की वैल्यू 4 है, ए का एड्रेस ये है, और ए का साइज 4। अरे कंफ्यूज हो रहा है सर, साइज भी 4 नंबर भी 4, तो शायद वो प्रिंट कर रहा होगा। तो हाँ, हो सकता है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तो आपके माइंड में वो चीज़ आ सकती है। तो मैं उसका वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेंगी। और अभी आप आराम से देखिए, मैं अभी थोड़ा स्लो करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो आराम से देखो, ए की वैल्यू 22 या ए का एड्रेस ये मिला है 2359052, ये उसका एड्रेस है, और उसका साइज क्या है, ए का साइज 4 बाइट है। तो ये समझा, जो चीजें मैंने आपको थेराटिकली दिखाया वो सारी चीजें प्रैक्टिकली भी मैंने आपको शो की है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल थिंग ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल इट इज अ कंटेनर। सो अगर मैं अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बुकिश डेफिनेशन बताऊं तो आपको अभी समझेंगी। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इट इज अ स्टोरेज लोकेशन। एक क्या है, लोकेशन है। ओके, जिसका नाम हम रखते हैं, जैसे ए रख दिया। अब इसके पीछे में भी रूल है। अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा। एनीवन नो आइडेंटिफायर रूल्स, एनीवन किसी को पता है आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं और कौन से रूल्स आते हैं आइडेंटिफायर्स के। व्हाट इज आइडेंटिफायर रूल्स, सबने इसी पढ़ा है, मोस्ट ऑफ लोगों ने तो पढ़ा है, बिकॉज वही लोग क्यूरियोसिटी से आते हैं। सो व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, यू नो दैट आइडेंटिफायर्स, एंड क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स के रूल्स। रोहित सेज नो, एनीवन एल्स, यस सागर, यस नो कुछ आंसर। बाकी लोग सो गए क्या, जागते रहो, सब जन क्यूरियोसिटी से सुन रहे हैं।
नहीं पता, ओके कोई इशू नहीं है, हम आइडेंटिफायर्स के रूल भी आज हम ले लेते हैं। तो इतना समझा क्या कि ऊपर से क्या ये जितना भी कुछ पढ़ाया बेसिकली आपको वेरिएबल के बारे में इतना कुछ आज मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम आपको समझा कि इतना सारा कुछ होता है। यू सी दैट, ये देखो इतना समझा है, ओके गुड। सो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ए के अंदर मैंने 22, अब ये कितने भी वेरिएबल बनाओ कोई इशू नहीं है यार, लिटरली मैं बता रहा हूँ कोई इशू नहीं है, कितने भी बना सकते हो लिटरली, ओके। तो ये था हमारा, ये वैल्यू है उसका, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है तो। नेक्स्ट वन इज एड्रेस प्रिंट करना है तो आप यू यूज कर सकते हो। सर डी कर दिया तो अरे चलेगा यार, वैसे भी 7 डिजिट का एड्रेस है, वैसे भी 7 डिजिट में लगेगा तो यूज कर सकते हो। सर क्यों सर, इसका तो डिफरेंस होता तो ये कल में बताऊंगा, परसेंट आई कब यूज करना, परसेंट यू कब, परसेंट डी कब, बट आप खुद से खोजोगे बिकॉज नेवर डिपेंड ऑन एनीवन, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मैं बताऊंगा आपको हर चीज, बट या स्टिल स्पून फीडिंग इज नॉट गुड, ओके। नहीं तो उल्टे आएंगे, स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है, यू आर अ चाइल्ड ना, तो स्टार्टिंग में मैं करूंगा बिकॉज सी इज अ स्पून फीडिंग लैंग्वेज। देन उसके बाद जब सी प्लस प्लस जावा, मेरा जावा का जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो जावा के वक्त देखना मैं देर इज नो स्पून फीडिंग, ओके डायरेक्टली मैं पढ़ाता हूँ, मैं वहां पे कोई फॉर लूप वगैरह नहीं लेता, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक एंड प्रोजेक्ट, बिकॉज प्रोजेक्ट इज मस्ट यार। लोग कैसे अरे पढ़ाओ पढ़ाओ टॉपिक पढ़ो, टॉपिक इधर पढ़ा दो, सी सी प्लस प्लस में टॉपिक पढ़ा दो बच्चे को, पूरा बेसिक नॉलेज क्लियर कर दो एंड देन फिर डायरेक्टली फिर बाकी के फर्दर आप देख सकते हो। कोई भी प्रोग्रामिंग उठा के देख लेना सी के बाद, आपको सच में समझ में आएंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। बेसिक टॉपिक तो आप कर लोगे खुद से, किसी की नीड नहीं पड़ेगी। एडवांस टॉपिक तो ऑफकोर्स बात है यार, वो चीज़ें आपको सर्वर वगैरह चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ग्रेट, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम यहाँ पे कि सर फ्लोट अगर करना है तो मतलब एक दो तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देन उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। अगर मेरे को फ्लोट करना है तो फ्लोट भी एक डेटा टाइप है जिसका भी आप वेरिएबल बना सकते हो, सिंपल। मेरे को बात बताओ, वो फ्लैग वाला फंडा याद है ना आपको, जैसे मैंने बताया था एक फ्लैग दे देंगे, फिर वो फ्लैग के ऊपर नाम लिख देंगे ए, और फिर वो वहां पे जाके घुसा देगा। सेम चीज अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल को भी क्या दे रहे हो, नाम दे रहे हो, मतलब फ्लैग लगा रहे हो है ना, मतलब उसको एक नाम दे रहे हो। सेम चीज याद रखना कि सेम नाम के फ्लैग दो भेज दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से एड्रेस से उठाना है, बिकॉज दो एड्रेसेस को सेम नाम। सेम चीज यार, यहाँ पे वेरिएबल्स को सेम नेम नहीं हो सकते, एक घर में दो सेम नेम के बंदे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज कंफ्यूजन। सेम चीज अगर आपको और एक वेरिएबल बना रहे हो और उसका भी नाम अगर सेम रख दिया तो दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर, पहले से बना बनाया यार, पहले से बनाया तो फिर से ए कैसे बना सकते हो। सिंपल, सिंपल लॉजिक लेके चलना, कोई भी कंफ्यूजिंग वाला लॉजिक नहीं है। मैं फिर से ए नहीं बना सकता, या वी कैन क्रिएट ए वन, हम बना सकते हैं ए वन, बट ए फिर से नहीं बना सकता बिकॉज ए पहले से ही बना चुका हो, तो उस चीज को यूज करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। या ए वन बना सकता हो और ए वन में क्या रख दिया 2.3। सर 2.3 क्यों, बिकॉज दिस इज अ फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, या फिर आप बोलते हो डेसिमल पॉइंट बोलते हो, या फिर क्या बोलते हैं बिंदु वाले है ना, या फिर रिडिक्स बोलते हैं, एकदम टेक्निकल चाहोगे तो रिडिक्स। तो जिस नंबर में रिडिक्स आता है दैट्स नंबर कॉल्ड एज फ्लोटिंग नंबर। नेक्स्ट होता है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के लिए भी आप बना सकते हो। कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप का नाम है क्यार, और क्यार के अंदर अगर मैंने डाल दिया सपोज डब्लू, कोई भी नाम रख सकते हो, कोई कंसीडर नहीं है। या 2.0 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, अगर मैं 2 भी लिखता हूँ तो भी चलेगा, और आप ट्राई करके देखना है सचिन, ओके। सो डब्लू, या डब्लू कर दिया। तो डब्लू मतलब क्या है, डब्लू एक कैरेक्टर है, तो आपको सिंगल कोड में मेंशन करना पड़ता है। कैरेक्टर जो होते हैं वो सिंगल कोड में, तो यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हो। सपोज डब्लू के अंदर मैं होल्ड करवा रहा हूँ पी, तो ये पी क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, बिकॉज इट इज मेंशन इन सिंगल कोड्स। ओके सर, सिंगल कोड में जो भी चीज डाली जाती है दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टर, यस, बिकॉज वो कैरेक्टर को मेंशन करने के लिए सिंगल कोड यूज किया जाता है। सर अगर मैंने 8 डाल दिया तो क्या ये कैरेक्टर रहेगा कि नंबर रहेगा, ये कैरेक्टर है, ये क्या है कैरेक्टर, बिकॉज इट इज मेंशन इन द सिंगल कोड। सर अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 22, ये इनलीगल है, ये क्या है इनलीगल है। सर इनलीगल क्यों, बिकॉज दो कैरेक्टर है, 2 and 2, दोज आर 2 कैरेक्टर्स। अगर वहां पे 2 कैरेक्टर है तो उसको वो कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप जो होता है वो एक ही टाइप, एक ही कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। सागर अली ये इसलिए नहीं समझ रहा, समझ रहा है क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है तो यार सेव रिकॉर्डेड वीडियोस है, नो इशू, रिकॉर्डेड वीडियो सेव्ड है, पुराने वाले प्रीवियस वीडियोस भी आप उसको देखो एंड फिर उस चीज से आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। जो लोग पहले से है कनेक्टेड उनको ये चीज समझ रही है।
स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज नहीं कर सकते राजेश, स्क्वायर ब्रैकेट हम एरेज के वक्त यूज करते हैं, तो वो चीज हम देखेंगे इन फ्यूचर। इसमें यहाँ पे नहीं, कैरेक्टर के साथ हम नहीं कर सकते। हाँ, हम आपका ब्रैकेट हम डाल सकते हैं, ओके ब्रैकेट, हाँ सिंगल कोट्स के अंदर ब्रैकेट, तो सर ये भी कैरेक्टर हो गया, यस यू कैन कैरेक्टर। फ्लोट्स मीन ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट आता है, जैसे 7.3, 3.3, 22.3, जो भी नंबर जिसके साथ पॉइंट्स आते हैं, वैल्यूज आती है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज, फ्लोटिंग वैल्यूज, दैट कॉल्ड एज फ्लोट नंबर्स। एनी नंबर्स कॉल्ड एज एनी नंबर विद द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के साथ चालू होने वाला नंबर, जैसे पैसे का हिसाब, परसेंट का हिसाब, या फिर शेयर मार्केट का हिसाब, ये सारे कुछ। नहीं हिमांशु, गलत बात, ऐसा नहीं करना। सिंगल कोड में सिर्फ एक कैरेक्टर, मैंने बोला ना, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ही आप मेंशन कर सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सर, यस मैं एस्ट्रिक तक डाल सकता हूँ, मैंने खुद का एस्ट्रिक डाल दिया तो ये तक मैं डाल सकता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर। सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन की वाली चीजें हम कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर, ओके। सो यहाँ पे सपोज मैंने पी लिया था, तो पी, और ये सारी चीजों को मैं अभी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ओके। बाकी भी डेटा टाइप्स है वो आप खुद से डिस्कवर करोगे, बिकॉज दैट इज योर असाइनमेंट, ओके। तो ये चीज आपको फिर से डिस्कवर करनी है, आप उसके साइजेस वगैरह भी प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे देखो, मैं कंट्रोल मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एंड नेम थोड़े प्रॉपर दे देता हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो, हालांकि वो भी रख सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के केस में आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसलिए ए बी एंड सी यार, ठीक है, कोई इशू नहीं, एक्स वाई जेड ले लेता हूँ। सो एक्स एंड वाई एंड जेड, कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे राम श्याम गीता भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये नाम है सर, ये क्या है, उस लोकेशन के नाम है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसके रूल्स है वो हम कल वाले टॉपिक्स में देखेंगे, बिकॉज देर इज अ less than 5 minutes are there, so if you have any question you can ask me। कॉमा लगा के सिंगल कोडेड में एक और कैरेक्टर के सकता हूँ क्या, नहीं 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 राहुल, वो एरे में होगा, पर यहाँ पे नहीं, ये एरे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक ही डेटा, सिंपल दिमाग में फिट कर लो, एक कैरेक्टर, सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ही यूज होगा, ओके। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, एक्स आएगा, बिकॉज लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, सो एक्स एंड एक्स, एंड यहाँ पे मैं y की वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ, बिकॉज अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज जो है वो, नहीं तो ए लिख के आएगा तो क्या ही समझेगा, एंड यहाँ पे ए तो बचा नहीं, तो यहाँ पे x होना चाहिए, x का एड्रेस भी देख लेंगे हम, x का मेमोरी साइज भी देख लेंगे, सेकेंड देन y जो बना है, y किस टाइप का है, फ्लोट, तो उसका भी देख लेंगे, देन y का एड्रेस भी देख लेंगे कि वो कहाँ पे उसको मेमोरी मिली है, और y का भी साइज देख लेंगे, सेम चीज कैर। अच्छा, मैंने कैर का साइज नहीं बताया था, कैरेक्टर फैमिली में एक ही लड़का है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड एज कैर, खुद कैरेक्टर का कोई भाई नहीं है, जैसे इंटीजर का भाई था, फ्लोट के भी दो भाई है, पता है फ्लोट के कितने भाई है, दो भाई। तो फ्लोट का पहला भाई जो है, छोटा भाई है, उसका नाम है फ्लोट, और जो बड़ा भाई है उसका नाम है डबल। डबल डबल काम 8 बाइट का डेटा करेगा, या फ्लोट है, करेक्ट है राजेश, परसेंट एफ आना चाहिए था, तो सॉरी एड्रेस के वक्त नहीं, वैल्यूज के वक्त, बिकॉज दैट इज अ फ्लोट, फ्लोट के वक्त हम क्या यूज करते हैं, परसेंट एफ, या कैरेक्टर के वक्त परसेंट सी, सिंपल है ना, कैरेक्टर है तो क्या होगा, परसेंट सी, दैट इज नथिंग बट जेड, मैंने जेड लिया था, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जेड एंड जेड, या यूट्यूब चैनल पे पीछे पिछले वाले है, तो यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, करंट वाले जितने भी कुछ हुए वो सारे अपलोडेड है, यू कैन सी y एंड z। तो हम देखते हैं, फिर से एक बार सेव करते हैं और रन करते हैं, देखो कैरेक्टर, उसका एड्रेस और उसका साइज, कोई इशू नहीं है। सर बाकियों को क्यों नहीं किया, बिकॉज एड्रेस किस में आएगा, हमारा डेसिमल में ही आएगा, और साइज भी डेसिमल में आएगा, सेम चीज एड्रेस और साइज, एड्रेस और साइज, बस पहला वाला जो है वो डेसिमल था, इसलिए परसेंट डी, चलो परसेंट आई ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। सेकेंड वाला जो y है वो फ्लोट में, यू कैन सी y इज फ्लोट, दैट्स वाई एफ, एंड जो सी जेड जो है वो कैरेक्टर है, इसलिए दैट्स वाई सी। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं सभी इसको कि किस तरीके से हमें दिख रहा है, आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस तरीके से मिल रहा है। एंड नाउ यू कैन सी, हाँ न्यू लाइन का थोड़ा इशू, तो हम क्या कर लेते हैं, सभी के पीछे मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ, बिकॉज देर इज अ कचरा जैसा दिखेगा, तो यहाँ पे, और एक दो बार न्यू लाइन डालोगे तो थोड़ा और नीचे एक लाइन
ब्लैंक करके दिखेगा। तो आप ऐसा थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर करके ट्राई करना, बिकॉज यू हैव टू लर्न। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और इसको रन करके देखते हैं तो आपको दिखेगा कि डिफरेंस दिखेगा आपको थोड़ा सा स्पेसिस का भी। यू कैन सी ये पहला वाला एक्स है, फिर वाई है और फिर जेड है। तो पहला वाला जो एक्स के अंदर था वो 22 था, उसका मेमोरी लोकेशन ये है, और उसका जो मेमोरी साइज है वो 4 है। फ्लोट पे हमने डाला था 2.3। ऑटोमेटिकली उसके पीछे उसने 0 0 लगा दिया, बिकॉज वो इतना डेटा को एक्यूरेसी देता है, उसके पीछे में इतना कुछ एक्यूरेसी देता है। देन उसके बाद 2359 ये उसको एड्रेस लोकेशन मिला है, और वो भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। एंड यू कैन सी जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्टोर कर रहा है पी, उसका एड्रेस है ये, और वो जो साइज कंज्यूम कर रहा है वो 1 बाइट, बिकॉज कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर को होल्ड करता है, इसलिए वो सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी अज्यूम करता है। सर इज मिंजी डब्ल्यू अ गुड कंपाइलर? यस जेम्स, सही कंपाइलर है, बिकॉज GNU जिससे कंपाइलर मिन जी के अंदर ही है, मीन जी के अंदर ही जीसीसी कंपाइलर है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एज ए फिजिकल, बिकॉज अभी पढ़ाने के लिए तो खत्म हो चुका है, ये आज का था, तो आपको एक ओवरव्यू के लिए मैं दिखा रहा हूँ। सी के अंदर अगर मैं जाके आपको दिखाऊं और प्रोग्राम फाइल्स, तो मेरा जो कोड ब्लॉक है यू कैन सी, इसके अंदर देखो यू कैन सी कोड ब्लॉक भी किसको यूज करा है? मिनजी डब्ल्यू, बिकॉज सभी जो है सी के लिए मिनजी डब्ल्यू कंपाइलर ही यूज करते हैं। यू कैन सी मिनजी डब्ल्यू के अंदर ये जो पूरा कुछ है ये कौन सा है? जीसीसी। यू कैन सी जीसीसी कंपाइलर, यही है। मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट या वो भी बहुत डिप हो जाएगा, और स्टूडेंट्स को डिप नॉलेज नहीं चाहिए रहता, शॉर्टकट में निपटा दो सर एक दिन में। ओके, सो दैट्स आल्सो गुड। ओके, तो यू कैन डू इट। ओके, तो बाकियों के लिए तो ये था आज का। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी सिंपली। ओके, नहीं यार, क्लास सुबह नहीं हो सकती, बिकॉज मैं दिन भर क्लासेस एंड कंपनी के काम देखता हूँ। ओके, सो क्लासेस सुबह नहीं हो सकती, नाइट में ही क्लासेस चलेंगी, बिकॉज दिस इज अ फ्री क्लासेस, और दिन भर में जो क्लासेस होती है वो पेड है। हाँ, आप पेड अगर आप चाहते हो मॉर्निंग में तो आप पे कर सकते हो 4000 इट इज़ अ फीस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, एंड आपको मॉर्निंग की भी बैच मिल जाएंगी, नो इशू। पर वो पेड रहेगा, बस इतना ही इशू ये रहेगा कि आपको पे करना पड़ेगा 4000, एंड आपको जो टाइम चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस। या सो जाओ फटाक से। या एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर कैर के लिए %s भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, %s मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग। व्हाट इज एस मतलब स्ट्रिंग। मोबाइल में भी 4 रहेगा, बिकॉज वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बाइट पे। अच्छा क्वेश्चन है हर्ष, 4 बाइट।